हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की वीडियो जो रहेगी वो बहुत ही ख़ास रहेगी। तो आप सबको पूरा बैठ के पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ आपको बहुत सारे नॉलेज गेन होगा। मेरा जो कॉन्फिडेंट ये कहता है ये थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि ये ब्रॉड वीडियो है। पूरी मार्केट के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर मैं एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी ब्रॉड वर्ल्ड मार्केट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वहाँ पे कहाँ वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, बाइंग पावर, जो बाइंग की कॉन्सेप्ट नज़र वो आ रहा है, उस चीज़ के ऊपर मैं आपकी हाँ। तो जैसे मैंने कहा निफ्टी में मैं काफ़ी देर से बुल हूँ 19,100। सो सी निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर 20,000 लेवल। सो दिस इज़ कॉल्ड एशियन पेंट चार्ट। तो थोड़ी सी मैं अपनी ये स्टॉक अभी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था अभी। ये चीज़ था, ये देखिए एशियन पेंट जो है, एक मिनट है, एशियन पेंट जो है तो वो आपको ये दिखाने की क्या कह रहा है कि मार्केट ये जब मैंने दिया था यहाँ पे देखिए 5 मई को दिया था। तो 5 मई को ये दिया था कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो क्या लिखा था, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी गॉट ए गुड ब्रेकआउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न इंडिकेटिंग टू टच ऑल टाइम हाई इन कमिंग मंथ्स। सो यहाँ पे जो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ था, बहुत चांसेस था कि यहाँ पे टच करे, बट इतना जल्दी टच करेगा वो आसान नहीं था। बट ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो बट देखिए ये यहाँ टच करने के बाद ही जाके यहाँ पे एक सेलिंग आया जब वो, तो ये होता है टेक्निकल का पावर। मतलब 18% एक लार्ज कैप में विद इन 2 मंथ्स के अंदर मिल जाना, विच इज़ नॉट ए इजी थिंग। सो यू हैव टू लुक कि कैसे एनालिसिस होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल और मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है या ट्विटर चैनल नहीं किए तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जब जब मैं नया वीडियो नया मैसेज डालूँगा तो आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब का जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। चलिए और आते हैं पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आज की जो रहेगी डाटा रहेगी ना, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैंने ये कहने की बहुत बार कोशिश किया, बहुत बहुत बार कोशिश किया था कि ये ख़त्म हो चुकी है और इसकी जो आगे की ट्रेंड है ना वो ऊपर की तरफ है। तो पहला टारगेट तो यहीं पर है, देन सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये सब निकल के आएगा, ठीक है ना। ये बुल की सिग्नल है। तो अभी अभी मैं एक रेपुटेड एनालिस्ट और रेपुटेड टीवी चैनल में मैं अभी सुनने में आ रहा था, वो पता नहीं वो 2 महीने से वो बियर में बैठे और मार्केट जाके 20,000 में पहुंच गया। आज भी बोल रहे हैं कि सारा स्टॉक देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर गिर गया, एशियन पेंट गिर गया, सारे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ज़रूरी नहीं है टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर, उनको समझ में नहीं आता। उनको चाहिए क्या ना, हर बार प्राइस वाइज करेक्शन, दो तरह की करेक्शन होती है जैसे मैंने हर बार बताया। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या होता है कि एक मार्केट हमेशा दो करेक्शन में गुजरता है, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन और एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन। जैसे यूएस मार्केट अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, ठीक है। इंडियन मार्केट टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ आपको अगर जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब एनालिसिस कर, मतलब जितने बड़े एनालिसिस भी हो जाओगे तो भी आपको गलत होगा। ये देखिए 50% करेक्शन आपको S&P में मिला, और अगर मैं उसी चीज़ को डाउ जोन्स में देखूँ ना तो करीब करीब हमें वो भी मिला। तो यहाँ पे मैं जनरली ये कहता हूँ, देखिए बिलो 38% है, ठीक है। तो वी कैन से कि इट इज़ ए प्राइस वाइज करेक्शन। अगर मैं नास्डैक देखूँ ना, वो तो पूरा परफेक्ट प्राइस वाइज करेक्शन था। ये देखिए कितना बढ़िया करेक्शन, 61.8%। तो कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है तो हमेशा आपको प्राइस वाइज करेक्शन मिले। तो एक इंडेक्स डाउ जोन्स में देखिए थोड़ी वो 38%, बट नास्डैक और आपका S&P और रुसेल, ये सब जितने भी देखोगे ना, ये सारे चीज़ ना प्राइस वाइज करेक्शन। तो प्राइस वाइज करेक्शन किसको कहता है, बिलो 50% को प्राइस वाइज कहता है। 50% करेक्शन हो गया, इट्स ओके, इट्स गुड। अगर 61 पर है तो इसको हम बोलेंगे प्राइस वाइज करेक्शन। तो ये ज़रूरी नहीं है
कि हम भी वो प्राइस वाइज करेक्शन में जाए, बहुत ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन की इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग 38% नहीं पहुँच पाए, ठीक है, तो इट इज़ ए टाइम वाइज करेक्शन। जो स्टॉक और जो इंडेक्स टाइम वाइज करेक्शन देता है तो आने वाले टाइम पे वो बहुत स्पीड में बढ़ता है कंपेयर टू अदर स्टॉक और अदर इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये है फ़र्क, सिंपल। तो दैट डज नॉट मीन कि इट्स ए काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, नो। We are in the bull phase because every market is showing, every index is showing bull phase. Like यहाँ पे देखिए ये चार्ट, ये एक आपके सामने मैंने रखा हूँ, इसको कहते हैं एमर्जिंग मार्केट। तो अब क्या है ना, एमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स होता है ना, एक चाइना है, एक इंडिया है जो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, जो मैं आइडेंटिफाई किया हूँ, और ब्राज़ील ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है अभी दिया, ब्रेकआउट नॉट एट, मतलब अभी तक ब्रेकआउट है। अगर वेटेज अभी देखोगे ना, तो अभी क्या है ना, चाइना का वेटेज, जैसे आपको सबको पता है कि अगर कोई जीडीपी में कोई सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है चाइना, इंडिया यूएस के बाद। तो चाइना में कोई चीज़ डेवलप होता है, कोई चीज़ डेवलप मतलब चाहे उनकी जीडीपी अच्छा हो, इन्फ्लेशन अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, पूरी मार्केट को ऊपर पड़ता है, जैसे यूएस का भी। तो यूएस में अभी क्या है ना, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट है। तो अगर चाइना के यहाँ पे एक मसाला डाल दिया जाए, अगर वहाँ पे कोई स्टिमुलस की बात हो रही है, अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे मार्केट उनकी बहुत ही अच्छी रैली करेगी। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमें उनकी पर्टिकुलर स्टॉक को, इंडेक्स को देखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए चाइना को देखते हैं। क्या यहाँ पे चाइना ऐसा कुछ धमाल मचाने वाला है? तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये मेरा, ये देखिए चाइना इंडेक्स, जो संघाई इंडेक्स कहते हैं, ये है, ठीक है। तो ये आपको सामने ना, ये डेली चार्ट में, इसको ना एक बार मैं वीकली चार्ट कर लेता हूँ। और वीकली चार्ट करने के बाद जब वो कोरोना आया था ना, तो कोरोना के टाइम पे, ये देखिए कोरोना के टाइम पे, तो तभी मैंने कहा था कि यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए मार्च 2020 में चाइना ज़्यादा गिरा नहीं था, बट सारी दुनिया गिर गया था। तो इससे समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है, कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्च 2022 का है, जो इस लो को ब्रेक नहीं किया, और सारी दुनिया अपने लो को ब्रेक करके ज़बरदस्त है। तो कहीं ना कहीं वहीं से मेंटेन हो जाएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। देखिए इंडेक्स बहुत पहले, बहुत कुछ पहले ही बता देता है, उस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर ये चीज़ नहीं कर पाए तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, आपको चार्ट में और टेक्निकल एनालिसिस होने में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी के मामले में जैसे मैंने अभी कह रहा हूँ, क्यों अभी स्टिमुलस की बात हो रही है, या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आने वाले हैं। अगर आप क्लियरली एक देखोगे, ये एक चैनल में ट्रेड हो रही है, हो रहा है। और इस चैनल में जो लोअर चैनल है, यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, और ये यहाँ पे एक नेकलाइन बना है, इसके ऊपर जाने की इसको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और ट्राइंग टू शो कि भाई मैं एक ब्रेकआउट जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता है, और जो चार्ट में दिख रहा है कि होने वाला है, और आज देखिए 2% की रैली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉसर में घुमा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2% की रैली। तो अगर ऐसा हुआ कल, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, तो समझ जाओ कि चाइना में फर्दर जो तेजी आने वाला है वो मिनिमम 5%। अगर चाइना इंडेक्स 5% बढ़ने लगा, तो क्या आपकी इंडेक्स जो पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या इसी लेवल पे रहेगा? एक क्वेश्चन मैं आप सबको पूछता हूँ, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट परसेंटेज एट दिस टाइम। सो देखिए पूरी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीजर होता है ना, वो कोई फार्मूला नहीं होती, ये डिपेंड्स अपॉन योर साइकोलॉजी। if you have fear at this time, market trading all time high, anytime you will see kind of a correction, sharp correction, then you will be
loser in this bull market. So after bull market you realized कि भाई मैं निवेश कर दिया होता तो अच्छा होता. So this thing can happen आफ्टर मतलब कोई चीज़ घटने के बाद. तो ये चीज़ तो हमें पहले रियलाइज़ कर लें तो अच्छी मुनाफे, अच्छी प्रॉफिट, अच्छा चीज़ में हम बैठ सकते हैं और कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी or based on the thinking. It's based on the probability, technical probability, analysis probability. So here probability is saying we are also matlab Nifty is already in the outperform, and already I told you ki US market has been turned from bear to bull, and the bull market has been started in the US market. And again we got a confirmation that from China कि very soon we will get a confirmation of for the bull trend. So अगर कल को अगर यहीं पर ब्रेकआउट होता है तो 5% इज मस्ट. 5% की रैली इसमें अच्छी मिलेगी. और इसमें इसकी पॉजिटिव क्या होगा पता है? चाइना अगर बढ़ने लगा तो आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव आने वाला है वो है मेटल. तो ये देखिए भाई टीवी में एक बड़ा एनालिस्ट है जो आप सबको पता है, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब है, सोशल प्लेटफॉर्म है. तो यहाँ पे इशू हो सकता है. वो कहते हैं कि मेटल देखो रैली नहीं कर रहा है, इसमें तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन. अरे सर जी देखो तो सही मेटल क्यों रैली नहीं कर रहा है, इसके पीछे रीजन तो देखो. ये कब रैली करने वाला है, कब रैली नहीं करने वाला. क्या चाइना यहाँ पे 5% की तेजी होगा तो मेटल रैली नहीं करेगा? मैं आपको लिख के देता हूँ, मेटल जबरदस्त रैली करेगा करेगा करेगा. तो 5% के बाद फर्दर तेजी होने का चांसेस ज़्यादा है. क्यों? अगर मैं इसको अपने बेसिस के जो फॉर्मूले हैं SBCDE, तो अगर इसके हिसाब से देखो ना तो ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न इज गोइंग टू एंड वेरी सून. अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये भी ब्रेकआउट होगा. तो ब्रेकआउट जब तक नहीं हुआ है तब तक वो मान के चलिए, बट kind of pattern showing तो we'll see good breakout. So that means if it happens कि breakout हो गया, so then we'll have a 15% kind of rally in this index. 15%. सो 15% की रैली अगर चाइना में बन रहा है, यूएस मार्केट इज ऑफ ट्रेंड. सो थिंक क्या निफ्टी इज 20,000 पे ट्रेड होगा? So think again and again and again. So 20,000 का लेवल नहीं है. So already I told you कि some kind of hurdle is there, that 20,300 to 500 or 700 kind of. But I am very much so my longer term target is the 26,000. So in between, if you have any kind of correction in the Nifty, that will be the another opportunity to enter in this bull market. So you should not leave this opportunity. Otherwise अब जीवन में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये बुल मार्केट हमेशा नहीं आता है, वो बहुत समय के बाद आता है. ठीक है, तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर जो बुल मार्केट है, हर इंडेक्स एक के बाद एक कंटिन्यू तेजी के मूड में हो, तो क्या ये बुल मार्केट हम बोलेंगे क्या ये शुरुआत नहीं है बुल मार्केट का? यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बुल मार्केट. ओके, तो ये आपको चाइना में कंफर्मेशन मैंने दे दिया. देन आइए दूसरा कंफर्मेशन देता हूँ. चाइना के बाद आइए हैंगसेंग. जैसे आप सबको पता है हैंगसेंग का बहुत बड़ा पार्टिसिपेट रहता है मार्केट में. तो हैंगसेंग देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है, जैसे चाइना ब्रेकआउट दे रहा है तो हैंगसेंग इस लेवल से अच्छा वाला तेजी होने वाला है 15%. और सबको पता है भाई हैंगसेंग की जो रैली होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. अगर यहीं पे ब्रेकआउट हो गया और इस लेवल के बाद अगर ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि दिस इज़ द वेरी वेरी क्रूशियल एरिया इफ हैंगसेंग wants to participate in this bulls market, so it should trade above the 22,000 level. So I think this is the right time
टू मतलब टू एंटर इन द बुल मार्केट, मतलब दिस इज द राइट टाइम। सो यू शुड नॉट मतलब उसको और लेट नहीं करना है अगर ये पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो यहाँ पे हैंगसेंग जो है अगर सही में यहाँ पे रैली होना शुरू हो गया, so then 60% kind of return you will get in this coming days, coming months, coming years. So if you want to invest, so go and invest in the मोतीलाल का एक हैंगसेंग का वो एक आता है, उनका ETF है, वहीं पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका डाइवर्सिफाई हो सकता है। सो आई एम वेरी मच श्योर यू विल गेट द 60% काइंड ऑफ रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर हैंगसेंग एट दिस टाइम। इफ यू अगर ये लेवल अगर आपके साथ मिस हो गया है, सो शुड नॉट वरी, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू, डोंट think about the bottom fishing or top fishing area, top out और bottom fishing level. So you have to मतलब मार्केट के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, so that you can get some return from this market. So this is the right time to enter in the Hang Seng market. So I think it's a better opportunity to earn some money for future. So after this kind of rally you will not get मतलब मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मे बी आई एम नॉट श्योर कि दिस, आप तो देखिए 2008 में जो बुल मार्केट था, उसके बाद हम बुल मार्केट देखने के लिए कितने साल तक इंतजार किए, राइट। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आपका सारे स्टॉक चले, सारा इंडेक्स चले, आपका पोर्टफोलियो भी चल रहा है, और पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप इज डूइंग गुड एक्सट्रीमली वेल, एंड एवरीथिंग इज मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बड़े बड़े स्टॉक में करेक्शन आ रही है, बट मिड कैप स्मॉल कैप एनी स्टॉक इज डूइंग गुड। so think and कि this is the bull market or not. Fear is your enemy, fear आपका शत्रु है। तो कृपया करके fear को भूल जाइए, और ये सारे डाटा कह रहा है कि गो, जैसे को कहते हैं ना फ्रंट फुट पे आके खेलो, तो फ्रंट फुट पे आके आप इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट you'll have good rewards in the near term future. And I think I am the 100% confident that will make history in coming years. Will make history. मतलब basically the Nifty or Indian market. So ठीक है. So another index is I'm talking about the Taiwan. So China I have already told you, Hang Seng I already told you, and Taiwan. Another point is the Taiwan. Brazil चलिए ब्राज़ील के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, so that will jump to the so आफ्टर ब्राज़ील एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है। तो देखिए लंबा कंसोलिडेशन के बाद इज रेडी टू ब्लास्ट। सो ऑलरेडी वी गॉट ब्रेकआउट इन द वीकली चार्ट प्लेटफॉर्म, तो इसमें तो ब्लास्ट होना ही होना है। तो कौन बोल रहा है कि भाई हम एक करेक्शन फेज में चल रहे हैं? अगर कोई बोल रहा है तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करो और बोलो भाई ये मार्केट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मार्केट हम ऊपर जा रही है, कोई लड्डू नहीं खिला रहा है, ये आपको चिल्ला के कह रहा है। लड्डू खिलाने का टाइम वो दूसरा होता है, वो डाइवर्जेंस वगैरह बनता है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द बियर मार्केट। ओके, सो ब्राज़ील। सो अनदर इंडेक्स इज द ताइवान इंडेक्स, जो जैसे मैंने कहा, तो ताइवान इंडेक्स में देखिए यहाँ से बहुत बड़ी रैली आया था कोरोना के बाद, जो हमारी मार्केट में आया था। तो उसके बाद यहाँ पे 100% की काइंड ऑफ रैली। उसके बाद यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन भी हुआ, हम नहीं हुआ प्राइस वाइज करेक्शन, हम टाइम वाइज करेक्शन के आसपास चले गए। और इसके बाद यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया। तो सेम थिंग कि जो यूएस मार्केट में रैली चला है, तो ताइवान, तो एवरीथिंग मतलब आपको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। चाइना में ब्रेकआउट नॉट एट, मतलब ब्रेकआउट के किनार पे खड़ा है। ताइवान ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है, ब्राज़ील ब्रेकआउट कर रहा है। सो अनदर वो इज कोरिया। सो एक बार इमर्जिंग मार्केट की बात कर लेते हैं। तो वो यूएस मार्केट तो ऑलरेडी मैंने बात कर लिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा जाके एक बार देख लीजिए। ये है कोरिया इंडेक्स। सो कोरिया इंडेक्स में सेम थिंग कि यहाँ पे जो बड़ी वाली फॉल था वो ख़त्म हो गया, और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है अप्रैल के मंथ पे। तो जब ये सारे चीज़ दे रहा है, तो क्या आपको
एक भी परसेंट है कि आपको एक बियर फेज में आप एंटर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और ये देखिए मैं आपको क्या दिखाया, चाइना ऑल टाइम हाई से नीचे, कोरिया ऑल टाइम हाई से नीचे, और आपका हैंगसेंग ऑल टाइम हाई से नीचे, ब्राज़ील हैंगसेंग। तो कौन ऑल टाइम हाई के ऊपर का ट्रेड हो रहा है? वो है वन एंड ओनली निफ्टी। अगर ये रैली करें तो समझ जाओ कि निफ्टी में क्या धमाल मचने वाला है भाई साहब। और यहाँ पे तो मतलब इतनी भयंकर आउट परफॉर्म करने वाला है निफ्टी, मतलब मैं अब सोच नहीं भी नहीं सकता। जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह सब है, जो स्टॉक है अच्छी वैल्यू में, तो उसको पकड़ के बैठिए, कोई मत कुछ एक भी परसेंट सेल मत कीजिए, अनबिलीवेबल रिटर्न मिलेगा। मतलब वो रिटर्न के बारे में मैं बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए वीडियो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं सोच रहा था इसको ऊपर वीडियो बनाऊं, फ्राइडे को तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गया तो जिस वजह से मैं नहीं बना पाया। और ये चीज़ देखिए, निकी में तो ऑलरेडी वो ब्रेकआउट तो है ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो हमेशा मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा टाइम के लिए निकी में ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉन्गर टर्म है। हो सकता है कि दूसरा इंडेक्स के लिए वो बात ना करूं, बट निकी के लिए मैं तो 10 साल का वो नज़रिया बना के चलो भाई, वो बहुत बड़ा बुल मार्केट चल रहा है निकी में अभी फिलहाल, ठीक है। अब रहा इसकी बात, देखिए फिट्सी के ऊपर मैं जब वीडियो बनाया था पिछले बार, तो देखिए मैंने कहा था कि फिट्सी इज रेडी टू गिव ए ब्रेकआउट। ये देखिए ऑलरेडी गॉट अ ब्रेकआउट इन दिस फिट्सी। क्या तो ऑलरेडी ये देखिए ट्रेडिंग कर रहा है, डैक्स तो इसके किनारे पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट जो आपको एक ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वो यूरोपियन मार्केट से आ रहा है, ना कि एशियन मार्केट से, ना कि यूएस मार्केट से, कहीं से नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूरोपियन लग रहा है कि भाई यहाँ जाने के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, उसके बाद बाइंग आएगी। भाई ऐसा होता है तो फिर तो सारी मतलब वर्ल्ड में कंफर्मेशन आ जाएगा भाई, बुल तब तक समझ जाओ कि निफ्टी तब तक कहाँ होगी। तो ठीक है, तो ये था मेरा पूरा वीडियो। और ये जिनको प्रॉब्लम है, जिनको समझ में प्रॉब्लम है कि नहीं, जिनको कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ये देखिए फॉरवर्ड कीजिए और उनको समझाइए कि मार्केट इज़ इन द ऑफ ट्रेंड मूव। तो ये रहा ट्रेजरी, ये जो बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए एक लाइन पे ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी यहाँ पे एक गुड न्यूज़ हमें मिलने वाला है, बिकॉज हियर यू ट्राइंग टू, ये जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश, अगर ये ब्रेक डाउन होता है फर्दर तो विल हैव गुड फॉल इन द ट्रेजरी। सो दिस इज द वेरी गुड पॉजिटिव थिंग ऑफ फॉर इक्विटी एज वेल एज द कमोडिटी मार्केट। ओके, सो ये चीज़ तो अगर ये फॉल होता है तो ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहा है। अगर एक बार इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो आई फील कि यहाँ पे अच्छी रैली हो सकता है। तो लेट्स सी कि उस टाइम पे हम लोग किस पोजीशन पे रहेंगे, क्या रहेंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी यूएसडी आईएनआर ऑलरेडी गॉट ब्रेक डाउन। ओएमजी मैंने लिखा है कल, टुमारो सॉरी yesterday we got confirmation that we got breakdown. So primary target is my 80.50 from 81.80 level. So I'm very much comfortable, I'm very much matlab sure that uh, I'm very much sure that it should come down. I'm talking about the USD INR. So USD INR देखिए multiple resistance line 1 2 3 4 5 times, 5 tops are there. So तो कहीं ना कहीं ये तो पॉजिटिव है ही निफ्टी के लिए। तो चारों तरफ से पॉजिटिव दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, सो दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंट एंड बिटकॉइन इज रेडी टू फ्लाई and what else others. So yeah, another point is the here trying to see, this is the commodity CRB index. So already it's we got U-turn from the lower level. Okay, so this is the thing ki this index is clearly showing ki will have the good rally in the coming good rally in the commodity sector. Basically if you're talking about the copper, so you'll have, if you compare with the copper, they can see कुछ हो गया क्या? So you'll get that one minute.
So here see सो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ द कॉपर एंड दिस इज़ द CRB इंडेक्स। तो जब जब कॉपर ने गिरावट दी तो CRB इंडेक्स में भी गिरावट आया। तो CRB इंडिया इंडेक्स जो होता है वो रूटर्स थॉमसन रूटर का है। तो यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो गया, तो दैट मीन्स कि भाई कमोडिटी स्पेशली मेटल सेक्टर में बहुत ही बढ़िया रैली आने वाली है। सिर्फ नॉट ओनली द मेटल, इवन यू मे थिंक कि अबाउट द गोल्ड क्रूड। सो ये भी आप सोच सकते हो कि इसमें अच्छा रैली आने वाली है। तो हो सकता है कि मैं देखिए मैं थोड़ा सा कसस हूँ कि गोल्ड में, because we made a triple top kind of formation, so that's why I'm worried or nothing else. But everything is positive because dollar is going to weak, जो US डॉलर है वो आपका वीक हो रहा है, so this is the positive for the gold and ये चीज़ है। तो लेट्स सी, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा वीडियो देखूंगा फिर दोबारा वीडियो, बट एवरीथिंग इज मतलब इंडिकेटिंग फॉर द बोल्ड साइड। ओके, गट माई पॉइंट। सो ये देखिए मैं आपको आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। यहाँ पे दूसरा कुछ बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे नो डाउट कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था आपका सिल्वर में, सो टोल्ड यू कि इन्वेस्ट हियर फॉर द टारगेट ऑफ 29 लेवल एंड स्टिल इट्स ट्रेडिंग नियर 24। सो आई एम वेरी, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड में थोड़ा सा मैं हूँ यहाँ पे ट्रिपल टॉप बटन बनाए, तो आई वेट फॉर सम मंथ्स, देन विल थिंक कि इसमें करना क्या है क्या नहीं है। आई थिंक अगर गोल्ड ऐसे पैटर्न बनाने की कोशिश करे, अगर ऊपर गया फिर देन ब्रेकआउट, नीचे आया फिर कंसोलिडेशन किया, फर्दर ब्रेकआउट दिया, तो देन वी मे थिंक कि हाँ एक नया ट्रेंड शुरू होने जा रहा है गोल्ड में। ओके, so buy high and sell high, this is the pure concept of राकेश झुनझुनवाला जी का इनका है। so और copper is ready to move higher and high and I am very much sure it should touch, if trades above this area 3.97 level, so it should touch at least 4.30 एंड थिंक अबाउट द मेटल सेक्टर कि वहाँ पे जो रैली आने वाली है, यू कैन कंट्रोल टू योर सेल्फ इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्ट इन द मेटल। इफ यू आर नॉट, सो गो एंड बाय द मेटल सेक्टर एंड गो एंड इन्वेस्ट इन द मेटल सेक्टर, गो एंड ट्रेडिंग इन द मेटल सेक्टर। आई हैव टोल्ड यू वेयर आई एम थिंकिंग कि जो कहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे नहीं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गो एंड वो सर्च द माई ट्वीट्स और सर्च माई मैसेज फ्रॉम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो ये ऑलरेडी ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दीज आर द माई व्यूज अबाउट द market. I am very much comfortable and at this time where in the trending zone everybody is thinking ki market is due to the bad result or due to the bad guidance of Infosys and bad result of Reliance, so that's why everybody was thinking कि भाई मंडे को हम तो एक ब्लैक मंडे देखेंगे, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। क्यों नहीं हुआ, इसका मेन रीजन है जब तक आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है ना, so should not think about the black Monday, Black Friday, holy kind of candle, because see every time price reached the 20-day moving average and bounced to upper level, so still price is trading above the 20-day moving average and trying to consolidation above here near the 20-day moving average। हो सकता है कि कुछ दिन तक यहीं पे रहे और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आए और कोई भी बुल पैटर्न बनाए, तो हो सकता है कि फर्दर जो तेजी आने वाला है वो होगा 20,500। आई एम वेरी मच श्योर 20,500। सो आई एम, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, तो आई टोल्ड यू कि निफ्टी इज रेडी टू टच 20,300 to 20,500 at this time। I'm ready to see some kind of correction from the higher level. Higher level means from the 20,500 could be या 20,700। तो उस जगह थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव
बहुत अच्छी रैली। देखिए मार्केट जब भी ऊपर जाता है कभी भी 90 डिग्री बेसिस पे नहीं जाता, तो थोड़ी बहुत सेलिंग आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता, थोड़ी बहुत सेलिंग आता है, तो ये चीज़ होता है। तो 17,000 टू 20,500, इससे नियर अबाउट 3,500 काइंड ऑफ रैली। तो इतना बड़ा रैली के आने के बाद अगर मान लो कि 20,500, तो एक 21% की रैली आने के बाद अगर कोई एक महीने का करेक्शन, एक महीने का कंसोलिडेशन ना हो या 2 महीने का ना हो, तो वो दिक्कत होती है, वो ट्रेंड पे सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है, तो ये होता है। तो फिर फ्रेश बाइंग आएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि बट ये जो पीरियड मैं आपको पूरी एनालिसिस दिखाने की कहा बताया, तो ये कोई 2 मंथ 3 मंथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्गर टर्म व्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे बुल में बैठिए 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 बैठिए, नीचे आया और इन्वेस्टमेंट की करने की कोशिश कीजिए। परफेक्ट। तो अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मतलब तो शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने कोलीग के साथ, जिसके साथ हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यूट्यूब चैनल को और मेरा ट्विटर चैनल को। थैंक यू सो